तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग रैपिड फायर करने जा रहे हैं। क्या आप लोग हमारे साथ रैपिड फायर करेंगे? यदि आप लोग हमारे साथ रैपिड फायर करना चाहते हैं तो आज आपके मैगजीन में 10 राउंड रहेगा। कितने राउंड? 10 राउंड रहेगा। देखते हैं किसके बाजू में कितना दम है। आज जो है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 का जो है ये आपके सामने जो लाया है तैयारी जो है ये आपका जो है रैपिड फायर है। क्या है? रैपिड फायर चलेगा। बिल्कुल ये जो है रैपिड फायर जो चलाएंगे हम, ये आपका रैपिड जो फायर है टॉप 10 क्वेश्चन है, टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सिर्फ अभी जो है टॉप 10 ऑब्जेक्टिव हम लोग करवा रहे हैं। वो रहेगा आपका साइंस का रहेगा, एसएसटी का रहेगा, मैथ का रहेगा, हिंदी का रहेगा और संस्कृत का रहेगा। सब का जो है हम रैपिड फायर तैयार करके आ चुके हैं। सिर्फ आप लोग दिल थाम कर बैठे रहें और क्वेश्चन में कंटिन्यू टिक लगाते रहें। आज का इस साइंस का रैपिड फायर चलेगा 10 क्वेश्चन। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है पहला जो सवाल आ गया है आपका, पहला सवाल है साइंस का सबसे पहला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है जो कि आप लोगों को भली भांति पता होगा। कार्बन की परमाणु संख्या होता है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? सर कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। कितना होता है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। इसमें टाइम वेस्ट तो नहीं करते हुए हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है रक्त जो है सर उत्तक है। क्या है? उत्तक है। रक्त एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा आपका, वैसा निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक है तो सर सबसे अच्छा चालक चांदी है या लोहा है या नाइट्रोम है या रबर है? इनमें से कौन सबसे अच्छा चालक होगा? सबसे अच्छा चालक इसमें सर चांदी होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल जो आएगा आपका वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? किसने किया था? देखिए सर फेराडे ने किया या एम्पियर ने किया या ऑस्ट्रेट ने किया या बोर ने किया। तो इन चारों में कौन होगा? सर इसका जो होगा क्वेश्चन जो होगा वो आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेट। क्या होगा? ऑस्ट्रेट होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्ट्रेट ने किया था। अब होगा नेक्स्ट जो सवाल आएगा वो सवाल आपका है हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है तो कौन सा विद्युत आपूर्ति की जाती है? कहेंगे 220 वोल्ट पर दृश्य धारा होती है या 12 वोल्ट पर दृश्य धारा होती है या 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है या 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इसमें से सही आंसर कौन हो जाएगा? सर इसमें से सबसे सही सटीक आंसर जो होगा वो होगा सर 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में जो उपयोग किया जाता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है आप लोगों के बीच, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा होगा? कहेंगे सर सीधा प्रतिबिंब तो किसमें बनता है? तो कहेंगे सर सीधा प्रतिबिंब जो बनेगा आपका, माफ कीजिएगा, तो सीधा प्रतिबिंब जो बनेगा सर, सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है? कहेंगे सीधा प्रतिबिंब बनता है सर एक तो सर समतल में बनता है, समतल में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा जो होता है सर उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल होता है। तो कहेंगे सर सीधा प्रतिबिंब किसमें बनेगा? समतल दर्पण में या तो उत्तल दर्पण में। कहेंगे केवल समतल में तो नहीं सर, केवल अवतल में तो नहीं, केवल उत्तल में तो नहीं, केवल लगा दिया गया है ना। कहेंगे सर या तो समतल होगा या अथवा उत्तल दर्पण होगा। आपका सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल में आएंगे। नेक्स्ट सवाल रहेगा हमारा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बोल रहा है क्या होगा? कहेंगे सर CaOH का ऑल ट्वाइस होगा या CaO होगा या CaCO3 होगा या Ca होगा। तो सर इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस होगा, क्योंकि बुझा हुआ चूना है। बुझेगा कब? जब तक उस पर हम पानी नहीं डालेंगे।
इसका मतलब है सब बुझा हुआ चूना का रासायनिक जो सूत्र होगा, रासायनिक सूत्र जो होगा वो आपका OH लगा हुआ रहेगा, पानी डाला हुआ रहेगा तब ना बुझेगा। तो कहेंगे OH है इसमें सर, इसीलिए ये आपका क्या होगा, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कहलाएंगे। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु को होता है, या कांच को होता है, बर्फ को होता है, या हीरा का होता है? किसका अधिक होता है अपवर्तनांक? तो कहेंगे हीरे। किसका अपवर्तनांक होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक? आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? कहेंगे हीरा का। कितना होता है हम इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का कि जरूर से जरूर आप लोग इसका आंसर इस कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। निम्नलिखित में से लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किसको अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं, या अवतल लेंस को कहते हैं, या उत्तल अवतल दोनों होता है, या बाइफोकल होता है? हॉमबर्ग। हॉमबर्ग सब तो हम नहीं करेंगे जी, आप लोगों को भी करना है, दोनों आदमी मिलकर करेंगे तब ना सीख पाएंगे। अब आगे चलेंगे, इसी प्रकार से आपको एक एक क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन साइंस में, एक क्वेश्चन सोशल साइंस में, एक क्वेश्चन मैथ में। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब है अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी कौन होगा? केचुआ होगा, या मेढक होगा, या मछली होगा, या कछुआ होगा? सर उभयलिंगी जो है इसमें कौन हो जाएगा? सर उभयलिंगी इसमें हो जाएगा सर केचुआ। कौन होगा? केचुआ जो होगा वो आपका उभयलिंगी होगा। क्या होगा? उभयलिंगी होगा। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, अब आ गया सोशल साइंस। क्या गया? सोशल साइंस। सोशल साइंस का रैपिड फायर टेस्ट इसी प्रकार से टेस्ट बना हुआ है। 10 क्वेश्चन सोशल साइंस का भी है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का बना हुआ है आप लोगों के लिए, बड़ा मेहनत से बनाया है। हिंदी का भी 10 क्वेश्चन बनाया है, संस्कृत का भी 10 क्वेश्चन है, सोशल साइंस का भी 10 क्वेश्चन है, साइंस का भी 10 क्वेश्चन है, और बताइए मैथ का भी 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे मैथ का क्वेश्चन। किसका करेंगे? मैथ का। सोशल साइंस के लिए कल रहने देते हैं, कल जो है हम लोग करेंगे सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन बच जाएगा। आज हम लोग करते हैं 20 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन।